ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने करीब 1 महीने के बाद जमानत दे दी है। अब रिया जेल से बाहर आ गई हैं। रिया को जेल से बाहर न आने देने के लिए एनसीबी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी की दलीलों को खारिज कर दिया और रिया को जमानत दे दी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। इस पूरे मामले में एनसीबी से कहां चूक हुई और क्यों कोर्ट ने एनसीबी के तर्क खारिज कर दिए, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। पहले तो रिया चक्रवर्ती का नाम सुशांत की मौत के मामले में सामने आया था। सुशांत की मौत को हत्या करार देने की हर कोशिश की गई और इसके लिए रिया को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि अभी तक मौत के मामले में रिया की भूमिका सामने नहीं आई, लेकिन जांच के दौरान एनसीबी ने पाया कि रिया ड्रग्स लेती थी। इसके बाद लंबी पूछताछ हुई और फिर 8 सितंबर को एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रिया की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत की गई थी। अपराध साबित होने पर इस धारा के तहत 1 साल की जेल और 20,000 का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकती है। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि रिया खुद भी ड्रग्स लेती थी और अवैध तरीके से सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती भी थी। इसी आधार पर रिया की बेल को निचली अदालतें खारिज कर चुकी थी। एनसीबी ने कहा था कि रिया न सिर्फ सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाती थी, बल्कि वो अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग में भी शामिल थी। ये एक पूरा सिंडिकेट है जो समाज के लिए भी खतरनाक है। लेकिन जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा तो फिर रिया के वकील सतीश मान सिंधे ने तर्क दिया कि न तो रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A के तहत कोई केस बनता है और न ही एनसीबी को रिया को गिरफ्तार करना चाहिए था। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिया के वकील की भी दलीलें सुनी और एनसीबी की भी, और फिर फैसला देते हुए कहा कि एनसीबी का यह कहना कि रिया का पैसे का लेन देन ड्रग्स के लिए है, पहली नजर में गलत दिखता है, इसलिए रिया की बेल मंजूर की जाती है। रिया की बेल मंजूर करते हुए जस्टिस सारंग कोतवाल ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, वो भी आपको बता देते हैं। रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट कोर्ट को जमा करना होगा और देश के बाहर सफर करने से पहले रिया को कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। रिया चक्रवर्ती को 10 दिन तक मुंबई पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी और एनसीबी जब भी रिया को बुलाएगी तो उन्हें हाजिर होना होगा। जमानत के लिए रिया को 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। निजी मुचलके पर रिया को जमानत दी गई है। रिया चक्रवर्ती मामला चलने तक देश से बाहर जाने की मनाही होगी। इसके अलावा रिया को अन्य गवाहों से मुलाकात नहीं करनी होगी। हालांकि रिया की जमानत मंजूर करने के दौरान ही कोर्ट ने रिया के भाई शौवी की जमानत खारिज कर दी है। अब एनसीबी बॉम्बे हाईकोर्ट के रिया के जमानत के फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकती है। मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करिए एबीपी का लाइव ऐप और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।